हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आए हैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके। इंग्लिश का जो बेसिक था वो तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम लोग किस किस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे समझ सकते हैं। जैसे आपको अगर पूछे कि पटना राजधानी है तो इसका इंग्लिश कैसे बनाना होगा। ठीक है, पटना इज द कैपिटल। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी है तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इसको कैसे करना पड़ेगा। आपको पूछे कि राजधानी कहाँ है, राजधानी कहाँ है तो इसको कैसे बनाना पड़ेगा। व्हेयर इज द कैपिटल, बिहार की राजधानी कहाँ है तो व्हेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, तो इसी तरह का सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है तो हु इज द चीफ मिनिस्टर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप पीछे देख ही सकते हैं जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज है हमारे प्लस अदर वर्ड, अदर मतलब कोई अन्य वर्ड। तो आप ये स्ट्रक्चर देख के ये सोचेंगे शायद आपको ये चीज पढ़ाएंगे कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। तो ये नहीं, इससे थोड़ा सा एडवांस पढ़ाएंगे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसा अगर कोई पूछे कि मैं खुश हूँ तो ये इसका तो सेंटेंस इसी आधार पर बनेगा, है ना। तो इसको समझ सकते हैं। इसमें जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस का मुख्य पार्ट होता है या सेंटेंस का जो मुख्य भाग होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट है, उसका इज या एम या आर है, उसका अदर वर्ड है। तो किसके साथ इज या किसके साथ एम या किसके साथ आर लेगा इसको चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ही सी इट और एक नाम मतलब सिंगुलर नाम के साथ क्या लेगा, इज लेगा। उसका यू दे वी और एक से अधिक नाम के साथ क्या लेगा, आर लेगा। और जो आई है, आई के साथ क्या लेगा, एम लेगा। ठीक है, एम लेगा, है ना। तो अगर पूछे कि मैं खुश हूं तो क्या होगा, आई एम हैप्पी। मैं उदास हूं तो आई एम सैड। मैं तैयार हूं तो आई एम रेडी। इस तरह का सेंटेंस बचपन में खूब बना है। अब उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा उससे एडवांस या थोड़ा सा उससे अच्छा को हम लोग ऐसे समझेंगे। कैसे, देखो राहुल प्रिंसिपल है। अगर पूछ लिया कोई राहुल प्रिंसिपल है तो इससे इंग्लिश कैसे बनाएंगे, राहुल प्रिंसिपल है। आप थोड़ा सा बनाइए कैसे बनाएंगे। ठीक है, राहुल इज द प्रिंसिपल, राहुल इज द प्रिंसिपल। मेरे साथ साथ बोलते जाइए, राहुल इज द प्रिंसिपल। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक क्लियर होगा नहीं। इस तरह से पूछ लिया है कि राहुल इस स्कूल का प्रिंसिपल है तो राहुल इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, राहुल इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। समझ आया बात। इस तरह से आपको कोई पूछ लेगा, ठीक है, राहुल डीएम है तो राहुल इज द डीएम, राहुल इज द डीएम। राहुल कटिहार का डीएम है तो राहुल इज द डीएम ऑफ कटिहार, है ना। इस तरह से कोई पूछ लेगा, है ना। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो क्या हो जाएगा, नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस है, तुम अपने तरह से बना सकते हैं कि अपने तरह से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे और देखते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे सबसे आप क्या जाएगा, बन जाएगा आपसे, है ना। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देख रहे हैं, आप पूछा क्या, कटिहार सुंदर है तो कटिहार इज ब्यूटीफुल होगा। कटिहार क्या है, सुंदर है तो कटिहार इज ब्यूटीफुल होगा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा आप देख सकते हैं। कटिहार एक जिला है, कटिहार एक जिला है तो कटिहार एक नाम ना है जी, नाम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो कटिहार एक जिला है तो इसका इंग्लिश क्या होगा देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। कटिहार इज आ डिस्ट्रिक्ट, कटिहार इज आ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कटिहार इज आ डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से आपको पूछ ले कि पटना राजधानी है, पटना राजधानी है तो कैसे बनाइएगा। ठीक है, पटना राजधानी क्यों लगा, एक क्यों लगा, आर्टिकल क्यों लगा, एक जो है एक का अर्थ में क्या लगा, ए लगा। ठीक है, और बोले पटना क्या है, राजधानी है तो इसको कैसे बनाना है, तो इसको ऐसे बनाना है कि पटना, ठीक है, इज दा लगेगा यहाँ पे, इज द, पटना इज द कैपिटल, पटना इज द कैपिटल, है ना। पूछेगा दिल्ली राजधानी है तो दिल्ली इज द कैपिटल, पटना राजधानी है तो पटना इज द कैपिटल। ठीक है, और बोले कि कटिहार जिला है तो कटिहार इज द डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कटिहार इज द डिस्ट्रिक्ट होगा, है ना। कटिहार एक जिला है तो कटिहार इज द डिस्ट्रिक्ट, या कटिहार जिला है तो कटिहार इज द डिस्ट्रिक्ट। इसमें बोलेगा कि कटिहार मेरा गांव का जिला है तो कटिहार इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ माय विलेज। कटिहार, ठीक है, तुम्हारा गांव का जिला है तो कटिहार इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर विलेज, है ना। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाइए, बार बार बोलिए मेरे साथ, धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएगा, है ना। इस तरह से आपका पूछ ले अगर, है ना, पटना राजधानी है तो पटना इज द कैपिटल, पटना इज द कैपिटल, बार बार बोलिए मेरे साथ। इसमें और बोलिए आपका, ठीक है, पटना बिहार की राजधानी है तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को बनाएंगे कि पटना राजधानी है तो कैसे बनेगा, पटना राजधानी तो कैसे बनेगा। ठीक है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ, ठीक है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, है ना। पटना राजधानी है तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है तो लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेस्ट बंगाल का राजधानी कलकत्ता है तो कलकत्ता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आराम से इस तरह सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं,
बना सकते हैं। मेरे साथ फिर से एक बार बोल ले और समझ लीजिए, देख लीजिए। और इसका जो है ना, और कोई इंग्लिश में जवाब भी पूछे, आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन भी करे और आपको इंग्लिश में जवाब भी देना होगा, तो आप कैसे देना होगा इसको भी समझाएंगे। वीडियो को लास्ट तक में बने रहिए, आपको इसको भी समझने में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप बनाइए, आप अपने मन से इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बोले कि मुंबई का महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, क्या बोल सकते हैं, है ना, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। इस तरह से जो भी सेंटेंसेस है आराम से उसको बना सकते हैं, है ना। चलिए अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ तक आप उतारिए। यहाँ देख सकते हैं, है ना, श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। यहाँ क्या बोल रहा है, श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। अगर बोलेगा कि मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी, है ना। बोलेगा नीतीश कुमार उदास है तो नीतीश कुमार इज सैड। और नीतीश कुमार यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री है, तो एक बड़ा पोस्ट है, तो वहाँ पे क्या आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोलो, श्री नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर। नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, श्री नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर। ठीक, इस तरह से बोलेगा श्री नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री है, तो बस ये सेंटेंस समझ में आ गया तो हो जाएगा। जैसे आपको पूछेगा श्री नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, श्री नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर। जैसे राहुल डीएम है तो राहुल इज द डीएम, है ना। और इसमें बोले कि मोदी जी पीएम है तो मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर बोले इसी में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री है, तो आप इसको बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले आप वीडियो को रोक के पहले आप बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम आपको बना के देंगे, तो देख सकते हैं, है ना, कैसे इसको बना सकते हैं। बहुत आसान है। पहले इतना बनाइए कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार क्या है मुख्यमंत्री है ना। तो कैसे बनाइएगा बताइए। यहाँ क्या लिखना, श्री नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर। श्री नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर कहाँ का, बिहार का। कहाँ का, बिहार का, तो ऑफ बिहार, ऑफ बिहार। बात समझ में आ गया। इस तरह से बोले कि योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो पहले इतना बनाइए कि योगी जी मुख्यमंत्री है, योगी जी इज द चीफ मिनिस्टर, है ना। और फिर बोलेगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो योगी जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले इतना बनाइए कि योगी जी मुख्यमंत्री है, तो योगी जी इज द चीफ मिनिस्टर। और फिर बोलेगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो योगी जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, समझे बात। इसमें फिर क्या बोल रहा है, देखो, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, तो सबसे पहले बनाइए कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या आ जाए आपका, मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर, है ना, भारत का। तो क्या आ जाए आपका, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। अगर बोले इसमें, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो डोनाल्ड ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ऑफ अमेरिका। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसका हम लोग नेगेटिव देखते हैं, फिर इंटेग्रेटिव देखते हैं, फिर इसमें जवाब कैसे देना है उस पर देखते हैं। उसके बाद किसी देश के बारे में या किसी राज्य के बारे में 2-4 लाइन 10 लाइन कैसे लिखना सीखता है, अंतिम में जो मैं सिखाता हूँ उस पर भी लिखना। आपको भी सिखाएंगे, आइडिया देंगे कैसे लिखने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आप मेरे साथ बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आगे भी काम आएगा बहुत आपका। ठीक है, ये जेन्युइन इंग्लिश है, हर किसी को आना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हमारा बिहार बोर्ड का माहौल कैसा है और क्या है। ठीक है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहता हूँ। देखो, अब नेगेटिव में क्या करना, कुछ नहीं। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज हमारे प्लस नोट, है ना, प्लस अदर वर्ड आएगा। जैसे मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ तो आई एम नॉट हैप्पी, मैं उदास हूँ तो आई एम सैड, मैं उदास नहीं हूँ तो आई एम नॉट सैड। नहीं के लिए क्या नोट लगा देना। ठीक है, इस तरह से कुछ कोई पूछ ले ना, मैं तैयार नहीं हूँ तो आई एम नॉट रेडी, कर सकता हूँ आपसे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा। जैसे कटिहार बिहार का राजधानी नहीं है, कटिहार बिहार का राजधानी है क्या, नहीं है, पटना है। तो इसी चीज को अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे, है ना, कैसे बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। कटिहार बिहार की राजधानी नहीं है तो उसका इंग्लिश कैसे होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, कटिहार इज नॉट कैपिटल ऑफ बिहार, कटिहार इज नॉट कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, इसी तरह से बोलेगा पटना भारत की राजधानी नहीं है क्या, पटना भारत की राजधानी है, नहीं है। कौन है, दिल्ली है। ठीक है, अगर बोले आपके दिल्ली भारत की राजधानी है तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ बोला कि पटना भारत की राजधानी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। देखो, तो क्या हो जाएगा, पटना क्या होगा, पटना आपका सब्जेक्ट होगा, तो पटना एक नाम है तो क्या लग जाएगा, तो पटना, है ना, इज नॉट, दाद छोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, पटना इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया मतलब क्या, पटना भारत की राजधानी नहीं है तो क्या आ जाएगा, पटना इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अंतिम में जो आपको लिखने के लिए सिखाएंगे, आपको बोलने के लिए सिखाएंगे, वहां तक भी आप देख सकते हैं। तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे इस चीज को भी कोशिश कीजिएगा। छोटा छोटा सेंटेंस को बार बार बोलने की कोशिश कीजिएगा। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, तुम उदास हो,
ठीक है, यू आर सैड, तुम उदास नहीं, यू आर नॉट सैड, तुम तैयार हो, यू आर रेडी, तुम तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी, है ना। इस तरह से जो जितना भी पीछे का चीज पढ़े हो या पढ़ रहे हो या जान रहे हो उसको बार बार बोलने की रिपीटिंग कीजिए, फिर बाद में हम आपको बोलना और चीजों को रिपीटिंग करना या चीजों को कम्युनिकेशन करना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपके पास आ रहे हैं कौन सा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो चीज हम लोग जेन्युइन सॉल्व करते हैं, है ना। एक होता है एस नो क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन होता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो जिसका जवाब अब हाँ या ना में दे सकते हैं वो हो गया एस नो क्वेश्चन, और जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते वो होगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कुछ वर्ड होता है, इसमें बहुत सारे वर्ड होता है, मैंने 2-3 वर्ड लिए हैं, जैसे क्या, क्या हो जाएगा, वर्ड, है ना। और कहाँ इंग्लिश क्या आएगा, वेयर, कौन का क्या हो जाएगा, हूँ, है ना। हाउ का क्या जाएगा, कैसा, व्हेन का क्या होगा, व्हेन का क्या होगा, कब, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड वगैरह है उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन की डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन की डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो देख सकते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, ये यस नो क्वेश्चन। कैसे पता किए, यहाँ देख सकते हैं, इसलिए पूछा है कि क्या तुम उदास हो, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें बोल देता है तुम क्यों उदास हो, तो उसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, जिससे कारण वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा, वो यस नो क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए यस नो क्वेश्चन अगर है तो इस तरह हम लोग पालन करेंगे या देखेंगे, लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, यू को सब क्या लगाएगा, आर। तो सबसे पहले क्या लगा देते हैं, आर, है ना। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट मार दिए। उसके बाद अदर वर्ड क्या आएगा, सैड, है ना। आर यू सैड, ठीक है। इसने पूछा क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी, क्या तुम खुश हो, है ना, आर यू हैप्पी। इस तरह से आप बहुत बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, खुश है, तो देखिए यहाँ पे यस नो क्वेश्चन है, यहाँ क्या लग जाएगा, वहाँ सब्जेक्ट हुआ है, इज मार दीजिए यहाँ पे, इज, ठीक है। सी या ही भी लगा सकते हैं, है ना। इज सी हैप्पी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुम तैयार हो, तो क्या जगह पे आर यू रेडी, क्या हो जाएगा, आर यू रेडी, आर यू रेडी, ठीक है। ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, अगले बार हम लोग इसको प्रयोग करेंगे। यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर कोई पूछ ले, है ना, इस तरह से कैसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन से, तुम कौन हो, कोई पूछ दे अगर तुम कौन हो, है ना, तो इसका इंग्लिश क्या होगा। सबसे पहले हम इस डब्ल्यूएच क्वेश्चन को क्या करें, पकड़ के बाहर करेंगे। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन को पहले बाहर करेंगे, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, कौन का, ठीक है, कौन का हो जाएगा, हूँ। उसके बाद क्या चाहिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद या तो इज लगेगा, या तो आर लगेगा, या तो एम लगेगा, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगता है, आर, ठीक है। तो हूँ आर यू हो जाएगा, हूँ आर यू। तुम कौन हो, तुम कैसे हो, ठीक है, तुम कैसे हो, ऐसे अगर पूछ ले तो कैसा होगा, तुम कैसे हो, है ना। तो क्या बोलो, हाउ आर यू, क्या हो जाएगा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो ना, हाउ आर यू, है ना। तो ये आपका सेंटेंसेस है, आप इसको जैसे बना लेंगे, ठीक है, आपका इंग्लिश धीरे धीरे क्या ठोस होता जाएगा, इसे बोलने में बहुत आसान मिलेगा। जैसे तुमको पूछेगा हाउ आर यू, तुम जवाब दीजिएगा आई एम ए स्टूडेंट, है ना, आई एम स्टूडेंट माई सेल्फ, है ना, आई एम योर फ्रेंड, है ना। इस तरह से बोल सकता है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम फाइन, टेल मी अबाउट यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह का चीजों को जैसे आप सीखेंगे तब आप रिप्लाई दे पाएंगे, है ना। तो फिर ये बाद में समझेंगे, पहले आप इस चीज को क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। देखिए तुम कैसे हो, तो क्या आ जाए बोलो, इसका इंग्लिश क्या आ जाएगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, बना लो फटाफट। फिर तुम कौन हो बन जाएगा। अब इसने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, इसको आप थोड़ा रोक के बना सकते हो तो बनाइए, तो हम बना रहे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या आ जाएगा आपका, कौन का इंग्लिश क्या आ जाएगा, हूँ इज द चीफ मिनिस्टर, हु इज द चीफ मिनिस्टर, समझ में आया, हु इज द चीफ मिनिस्टर। इसी चीज को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, क्या कर दिया, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ पे इंग्लिश क्या आ जाए इसका, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, क्या आ जाएगा, ऑफ बिहार, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, समझे बात, है ना, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इसे पूछेगा, ठीक है, भारत की प्रधानमंत्री कौन है, पहले इतना बनाइए, प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री कौन है, तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या जाएगा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर। तो इससे पूछेगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोलेगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और बोलेगा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बोलेगा कि नेपाल की प्रधानमंत्री कौन है, तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ठीक है। इस तरह पूछेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। पूछेगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। इस तरह से बार बार रिपीट कीजिए, इसको बोलना भी सिखाएंगे और बहुत बेहतर चीज है, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये सब सीखना चाहिए और बोलना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग आगे की बात करें इसको, तो आगे देखिए, तुम कहाँ हो, ये पूछ रहा, तुम कहाँ हो, सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन को बाहर करेंगे, है ना।
तो इसका इंग्लिश क्या होगा, कहाँ का, वेयर, क्या आपका वेयर, है ना। इसका क्या आएगा, आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, है ना। अगर यहाँ पे पूछा कि राजधानी कहाँ है, यहाँ क्या पूछ दिया, राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो ये वही काम होगा, वेयर, कहाँ का इंग्लिश क्या आ जाएगा, वेयर, उसके बाद क्या लग जाएगा, राजधानी। एक ही जगह है, प्लेस है या जगह है, नाम है, इसके लिए क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। तो वेयर इज द कैपिटल, वेयर इज द कैपिटल, वेयर इज द कैपिटल। बात समझ में आया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, क्या कर दिया, बोला कि बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो क्या होगा इसका इंग्लिश बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाए इसका, बोलो, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बहुत आसान है। इस तरह से पूछेगा भारत की राजधानी कहाँ है, तो पहले राजधानी कहाँ था, वेयर इज द कैपिटल, भारत की राजधानी कहाँ था, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे पूछेगा यूपी की राजधानी कहाँ था, वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूपी, वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूपी, ठीक है। अगर ये जो सारे सेंटेंस का हम लोग सीख लेते हैं और सीखने के बाद इसका फायदा क्या मिलता है कि आप एक दूसरे के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट, एक दूसरे से बोल चाल कर पाएंगे इंग्लिश टू इंग्लिश में। कैसे, जैसे आपको पूछे अगर, है ना, अब इंग्लिश में पूछ लिया अगर, और जवाब भी आप इंग्लिश में दे दिया, तो वहां से आपका इंग्लिश का जो है ना बातचीत है वहां पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको पूछ लिया वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और उसने भी जवाब दे दिया दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बस बातचीत शुरू हो जाएगा। फिर बोलेगा कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो फिर वो बोल देगा श्री नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो फिर वहां से देखो बातचीत होना शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर पूछ लेगा कोई अगर पूछ ले आपसे, है ना, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तुम बताओगे क्या, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, आसानी से तुमको अगर पूछे, ठीक है, वेयर इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर विलेज, मतलब तुम्हारा गांव का जिला कहाँ है, इसका मतलब, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो कटिहार इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ माय विलेज, इसका पूर्णिया है तो पूर्णिया इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ माय विलेज, इसका भागलपुर है तो भागलपुर इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ माय विलेज। इस तरह से चीजों को आप लोग एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके इजी से एक दूसरे के साथ, है ना, बोलचाल में प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज अगर है, आप समझ रहे हैं तो बहुत आसान है, नहीं समझ रहे हैं तो बहुत टफ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा टास्क देंगे, घर से आप प्रैक्टिस करेंगे। वो टास्क क्या रहेगा आपको बता रहे हैं, यहाँ तो समझ में आ रहा है। कोई भी आपको इंग्लिश में पूछे, जवाब इंग्लिश में देना है, तो कैसे देना है मैंने आपको जस्ट बताया है, ठीक है। चलिए, आपको कोई पूछ ले अगर हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसके जवाब में क्या बोलिएगा, है ना, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। अभी आपको कोई अगर होमवर्क दे, ठीक है, कि आप इंग्लिश में कुछ लिख के आइएगा। अभी जो सेंटेंस आज जो पढ़े हैं उससे 10 लाइन किस चीज के बारे में लिख के आइएगा, अपने देश के बारे में लिख के आइएगा, तो अपने, है ना, बिहार के बारे में लिख के आइएगा। तो कैसे लिखिएगा, कैसे, तो सबसे पहले लिखेगा, है ना, माई स्टेट नेम इज बिहार, हम बोल देते हैं, आप लिख के आइएगा, ठीक है, माई स्टेट नेम इज बिहार, ठीक है। और बोल सकते हैं देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार, देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार, कल मैंने समझाया था, है ना, मतलब बिहार में 38 जिले हैं, देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट, है ना, ऑफ बिहार, बिहार का 38 जिले हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेगा, है ना, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। उसके बाद फिर लिख सकते हैं, है ना, श्री नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, श्री नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इसी तरह से धीरे धीरे चीजों को इंप्रूव कीजिएगा, लिखिएगा, देखिएगा अपना आप आपका जो इंग्लिश का जो लेवल है वो लॉन्ग होता जाएगा। तो खैर, आप जितना भी हो सके कोशिश कीजिएगा, अपने देश के बारे में, अपने बारे में, अपने जिला के बारे में बोल सकते आराम से, अपने जिले के बारे में, है ना, माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज कटिहार, है ना, कटिहार द डिस्ट्रिक्ट ऑफ माई विलेज बोल सकते हैं। देयर आर मेनी रोड इन माई विलेज, देयर आर मेनी trees in my village, there are 1 road in my village, there are 1 field in my village, there are 2 schools in my village। इस तरह से आप अपने चीजों को जो कल पढ़े या पिछले बार को पढ़े, आज पढ़े, उसको चीजों को क्या कीजिए, जोड़ते रहिए, बनाते रहिए, तोड़ते रहिए, थोड़ा सा लिखते रहिए, 10 लाइन, 5 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन करके अंततः आपका इंग्लिश बिल्कुल ठोस हो जाएगा, लिख पाइएगा, है ना। हम बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाने के लिए आए हैं, तो आप जो है मेरे साथ जोड़िए और मेरे जो रेगुलर वीडियो आएगा देखिए, और वीडियो को अंतिम तक देखिए। अंतिम में हम इंग्लिश को मैंने सिखाने के बाद, है ना, कैसे लिखा जाता है उस चीज को सिखाता हूँ, उस पर आप फोकस कीजिए। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।